गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग ये पढ़े थे, पहले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को स्टार्ट किए थे और उसमें कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ भी चुके थे, लेकिन रमज़ान रोजे की वजह से हरासमेंट हो जा रहा था, जिसकी वजह से हम अभी वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और अब ईद हम लोग मना चुके हैं। अब हम लोग पुनः जो है अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इससे पहले के जो वीडियो में हम लोग पढ़े थे वह था लेंज का नियम और उसका वेरिफिकेशन और सत्यापन। अब हम लोग पढ़ेंगे गतिशील विद्युत वाहक बल। टॉपिक का नाम है गतिशील विद्युत वाहक बल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। तो इसमें है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जैसे कि हम लोग यहाँ कुछ बना रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में एक धातु के बेलनाकार प्लेट को v वेग से घुमाया जाता है, तो उसमें विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए एक उस पर जो बल कार्य करता है वह चुंबकीय बल F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, जहां Q आवेश है, V गति और B चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे कि इसे हम लोग लॉरेंज के नियम से भी जानते हैं। इसको F मैग्नेटिक फोर्स है, इसलिए F Mag भी हम लोग कर सकते हैं। F इज इक्वल टू Q इंटू VB साइन थीटा, क्योंकि V क्रॉस B तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, साइन थीटा लगा दें। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल F इज इक्वल टू QVB साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग यहां देखेंगे F इज इक्वल टू QVB, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग चूंकि देखेंगे इस पर एक कौन सा बल लगेगा, जैसे एक बल लगा विद्युत चुंबकीय बल, अब लगेगा ये विद्युतीय बल F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये F इज इक्वल टू Q इंटू E, जहां E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक बल हो गया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड करते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2, जैसा कि पहला समीकरण के में हम लोग का आया था F इज इक्वल टू QVB, तो हम लोग लिख देंगे एक तरफ QVB और दूसरी तरफ हो गया Q इंटू E।
तो ये Q से Q कैंसिल हो गया, तो E बराबर क्या हो गया, E बराबर V इंटू बी। अब जो है E इज इक्वल टू V इंटू बी, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, विद्युत वाहक बल। तो जैसा कि बतला चुके हैं, विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों एक चीज है। और विभवांतर की परिभाषा से यहां हम लोग लिखेंगे, विभवांतर की परिभाषा से, तो इसमें V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी इसको हम लोग विभवांतर किसको कहते हैं कि प्रति एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, और यही विद्युत वाहक बल होता है। और ये W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश। तो अब हम लोग चूंकि जानते हैं कि कार्य W बराबर F इंटू L, या बल गुने लंबाई। अब इसको हम लोग बैठा देंगे इसमें, तो V इज इक्वल टू F इंटू L बाई Q। अब ये V इज इक्वल टू, इसको अगर इस तरह से करें तो V बाई क्यू इंटू एल, V इज इक्वल टू F बाई क्यू इंटू एल, इसको इसके साथ एडजस्ट कर दिए इंटू एल। और F बाई क्यू, तो F बाई क्यू क्या कहलाता है, प्रति एकांक विद्युत आवेश के कारण जितना बल लगता है वह कहलाता है विद्युतीय क्षेत्र। क्योंकि F बाई क्यू इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे सूचित करते हैं, E से। तो ये हो गया V इज इक्वल टू E इंटू एल। यह भी, इस भी और ये भी में दोनों में अंतर है। ये भी क्या बतला रहा है, गति को बता रहा है, जिस गति से ये क्षण जो है वो गति करता है, जबकि ये भी क्या बतला रहा है, विभवांतर बतला रहा है। तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा V इज इक्वल टू क्या हुआ, E इंटू एल। अब हम लोग यहाँ प्राप्त किए हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू ये V इंटू बी इंटू एल, और यही विभवांतर जो है विद्युत वाहक बल में चेंज कर जाता है, यानी V विद्युत वाहक बल, अर्थात इसको E से भी हम लोग सूचित कर सकते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, V B इंटू एल। यही सूत्र क्या हो गया, गतिशील विद्युत वाहक बल का समीकरण हो गया। तो बच्चों हम लोग को यही देखना है कि अब विद्युत वाहक बल का जब समीकरण प्राप्त करना होगा तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो V B L, यहाँ L लंबाई हो गया, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई, V उसको जिस वेग से घुमाया जा रहा था। तो ये टॉपिक यही समाप्त होता है। तो इसको अच्छे तरह से देखोगे, और जो भी कंफ्यूजन होगा उसको अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे। और इस तो बच्चों, जैसा कि हम लोग इस टॉपिक को पढ़े और देखें, इसमें कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसको अपने कमेंट्स बॉक्स में कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाइए, ताकि इस हालत में अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से भी लाइक करवाइए और उसको सब्सक्राइब कराइए। आज क्या इतना ही करते हैं। थैंक्स।